everyone and welcome to our Apex Academy. So आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 12th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 HTML that is Hypertext Markup Language. बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एपेक्स एकेडमी में ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनके नोट्स जो भी हम यूज़ करने वाले हैं हमारे वीडियो में, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है या जो भी थियोरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब हमने आर्टिस्ट सुपेकर से रिफ़र किया है एंड उसके सॉल्यूशंस, टीपीएस के सॉल्यूशंस ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट अ लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें. सो ये भले 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट दिस वीडियो विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 11th IT या जिस 12th IT जिन किसी को भी HTML है सिलेबस में, उन सबको ये वीडियो काम में आने वाली है. ठीक है. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले या 12th वाले ही देख सकते हैं, बल्कि अगर आपको नॉर्मली HTML प्रोग्राम सीखना है, आपको कोई एक वेब पेज बनाना है या वेब पेज डिज़ाइन करना है, देन यू आर ऑन अ राइट वीडियो. ठीक है. हम आपको स्टार्टिंग टू एंड पूरा HTML का कोर्स बताएंगे और HTML में कितने प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, इंक्लूडिंग जावा स्क्रिप्टिंग, PHP और CSS. ये हर चीज़ हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. तो इस कोर्स को पूरा लेना, पूरा अच्छे से समझना. फर्स्ट लेक्चर है हमारा HTML का जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग HTML के बारे में सीखने वाले हैं और ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट होगी. इसके कई सारे पार्ट्स में बनाऊंगा. ठीक है. इस सारी वीडियो को मैं पार्टीशंस में भी डालूंगा प्लस एक ओवरऑल HTML कोर्स बना के भी डालूंगा. सो stay tuned with Apex Academy and get the regular updates by clicking on the bell icon. ठीक है. तो अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so today we are going to start with our HTML tag. HTML अब होता क्या है, इसका काम क्या होता है. HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाँ, अगर आपको कोई भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो कोई घबराने की बात नहीं है. आपको कोई प्रोग्राम लिखने का सिंटैक्स या लॉजिकल चीज़ नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम जो पढ़ेंगे वो एकदम स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे. ठीक है. कैसे हम प्रोग्राम को लगाते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे उसको ऐसा लॉजिक उसमें यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सबसे पहले ये बात याद रखो कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, तो ये एक फाइल है. HTML एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है. ठीक है. जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अच्छा, ये फुल फॉर्म जो है ये MCQs में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही फेवरेट है क्योंकि इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शंस भी ऐसे इसके दिए जाते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में कौन सा है. तो सिंपल से आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. यहाँ पे हम मार्कअप करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं उसको मार्कअप करते हैं. ठीक है. ये एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. एक बार आपको आ गई तो आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है. इनफैक्ट इसके लिए कोई अलग से आपको सॉफ्टवेयर नहीं लगता, ना प्रोग्राम को लिखने के लिए ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या चलाने के लिए. जैसे कि दूसरे प्रोग्राम्स में आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है. अगर आप C++ प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको एक C++ का कंपाइलर चाहिए होता है. उसका कोड लिखने के लिए आपको एक टर्बो C++ डाउनलोड करना पड़ता है. फिर अगर आप पाइथन लिखते हो तो पाइथन आइडियली आपको डाउनलोड करना पड़ता है, या अलग अलग मतलब कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर आपको डाउनलोड करना पड़ता है. लेकिन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज में लिखे गए हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. बल्कि आप अपने PC में कोई भी टेक्स्ट एडिटर, अगर आपके पास नोटपैड ही क्यों ना हो,
नोटपैड सबके पास होता है, तो नोटपैड पे भी इसके प्रोग्राम्स बहुत ही इजीली होते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें थोड़ा अच्छा टेक्स्ट एडिटर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास सबलाइन टेक्स्ट 3 है। ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट 3 पे भी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो वीएस कोड, जो कि हर प्रोग्राम जिसमें हम लिख सकते हैं वीएस कोड, वो आप इंस्टॉल करके उसमें भी आप अपने HTML के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ठीक है, सो वीएस कोड डाउनलोड करना वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे हम, वीएस कोड कैसे हम डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक वीएस कोड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, लेकिन आप उसमें HTML के प्रोग्राम, C++ के प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम्स, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम आप उसमें लिख सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज टू डाउनलोड द एक्सटेंशन। ठीक है, बट उसका इंट्रो मैं आपको बाद में दे दूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज HTML पे। ओके, सो HTML बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि कभी अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ HTML से। तो सबसे पहली चीज है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो इसका फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन अ वेब पेज। हम HTML प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? एक वेब पेज को बनाने के लिए और उसको डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट एंड डिजाइन दोनों आएगा, मॉडिफिकेशन भी आएगा। देन HTML can be created in any simple text editor and can be execute using any web browser। यानी यहाँ पे आपको कोई भी अलग से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में जाके, जैसे कि नोटपैड हो गया या कुछ भी हो गया, आप उसके प्रोग्राम्स को लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी उसको रन कर सकते हो अपने कोई भी वेब ब्राउजर पे। ठीक है, देन द HTML फाइल मस्ट बी सेव विद द एक्सटेंशन .html। अब आपने एक HTML फाइल क्रिएट करी है, तो आपके कंप्यूटर को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, इनफैक्ट आप इसके प्रोग्राम्स को मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हो, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअल में मालूम कैसे पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं बल्कि एक HTML फाइल है? तो वो उसको मालूम पड़ेगा यहाँ के एक्सटेंशन से। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है .html, इस एक्सटेंशन से उसको मालूम पड़ेगा आपके यूजर को कि, सॉरी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि आपकी जो फाइल है वो HTML फाइल है। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए? फौरन एक ब्राउजर ओपन करना चाहिए उस फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे .html के एक्सटेंशन से हम HTML फाइल को सेव करते हैं। एक्सटेंशन आपको पता होगा कि कोई म्यूजिक है अगर, तो वो अगर म्यूजिक आप डाउनलोड करते हो तो आप देखोगे उसका पूरा नाम होता है वो म्यूजिक का, और लास्ट में .mp3 होता है। अगर कोई वीडियो है तो लास्ट में .mp4 होता है। बराबर, ये डॉट के आगे ये जो वर्ड्स लिखे रहते हैं दैट इज नोन एज एक्सटेंशंस। ठीक है, तो HTML का ये एक एक्सटेंशन है .html, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि आपकी फाइल किस टाइप की है या किस कैटेगरी की है। ठीक है, then next HTML files are created with the help of HTML tags and attribute। इसको हम लोग और डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, HTML tags are pre-defined keywords। कुछ keywords होते हैं, कुछ already written pre-defined, यानी पहले से ही बनाए हुए कुछ words हैं जो कि हम अपने HTML के प्रोग्राम को लिखते वक्त यूज करते हैं, जिसको हम लोग टैग्स कहते हैं, और उस टैग्स को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। ठीक है, देन एट्रीब्यूट्स आर द कीवर्ड्स। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट भी एक तरीके का कीवर्ड होता है इन अ टैग फॉर स्टाइलिंग अ टैग एंड अ वेब पेज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको देनी रहती है टैग के बारे में, तो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और नीचे आया है ये सिंटैक्स, टू राइट एट्रीब्यूट इज, सबसे पहले वही एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाजू में टैग का नाम, फिर उसके बाजू में जो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो वो, देन इक्वल टू के अंदर इक्वल टू, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसकी वैल्यू डालते हैं। अभी नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, जब हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे तब आपको और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएगी कि एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं और इनके फंक्शनैलिटी क्या होती है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है।
लेट्स सी HTML एलिमेंट्स पे भी ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है कि आप कुछ HTML एलिमेंट्स को क्या करो, डिफाइन करो या उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा यूज में आता है ये है HTML टैग। ठीक है, HTML टैग आर यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML के एलिमेंट्स को मार्कअप करने के लिए HTML टैग यूज होता है। देन HTML टैग्स आर सराउंडेड बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स, वो हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, दो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, व्हाट आर सिंगुलर टैग्स एंड व्हाट आर नॉन सिंगुलर टैग्स। तो एक चीज याद रखना कि HTML में हम जो भी टैग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको हमको एंड भी करना होता है। मतलब नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं एक दीवार बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो एक, सॉरी, एक यहाँ पे मैंने घर बनाया, ठीक है, एक जगह बनाई। अब इसको मैं एंड कर ही नहीं रहा हूँ, कर ही नहीं रहा हूँ, ये कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, बराबर। तो वो कोई भी बंदा यहाँ इस घर में घुस तो जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एंड करना पड़ेगा। तो कुछ टैग्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं HTML में वो दो टाइप के होते हैं। एक टैग ये होता है जो कि हमको एंड करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ टैग्स होते हैं जिनको हमको एंड नहीं करना पड़ता। जो टैग को हमको एंड नहीं करना पड़ता उस टैग को हम लोग कहते हैं सिंगुलर टैग, ठीक है, और जिस टैग को हमको एंड करना होता है उस टैग को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर टैग। ठीक है, ओके। सो जिस टैग को हमको एंड करने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर टैग कहते हैं, और जिस टैग को हमको एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम लोग सिंगुलर टैग कहते हैं। नॉन सिंगुलर टैग आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। अच्छा, जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग स्टार्ट टैग कहते हैं, और जो टैग हमारे HTML एलिमेंट को एंड करता है उसको हम लोग एंड टैग कहते हैं। अगेन फिर नहीं समझा, कोई बात नहीं, जब प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है क्योंकि ये थेरेटिकल पार्ट है। ठीक है, जब हम थ्योरी करेंगे इसका तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आंसर्स लिख सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट is your HTML tags are not case sensitive. It means आप कैपिटल लेटर्स में लिखो सारे HTML टैग या लोअर लेवल में, ठीक है, अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कैपिटल्स लिखो या स्मॉल ABCD लिखो, HTML टैग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अक्सर ये चीजें होती है कि अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो कुछ चीजें तो उनका मीनिंग अलग होता है, और स्मॉल लेटर्स में वही सेम चीज लिखते हो तो उनका मीनिंग अलग होता है। बट HTML में ऐसा नहीं है। HTML में आप कैपिटल में लिखो सारे टैग तो भी वो वही फंक्शन करेगा, और अगर सारे स्मॉल्स में लिखो, लोअर केस में लिखो, तो भी वो वही फंक्शन रहेगा उसका। ठीक है, सो HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है हमारा वो आता है टैग्स के एट्रीब्यूट। Tags attribute can provide additional information about the HTML element on web page, including inside the start tags. अब यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट भी होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही हमको प्री डिफाइंड किए गए हैं, लिखे गए हैं, और उनका फंक्शंस बता दिया गया है। ठीक है, वो एलिमेंट्स, वो कीवर्ड्स जो हम लोग लिखते हैं वो हमेशा हमारे स्टार्ट टैग्स में लिखते हैं। ठीक है, कोई टैग में अगर हमको उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, किसी टैग को हमको थोड़ा मॉडिफाई करना है या कुछ भी उसमें कुछ चेंजेस लाना है हमारे हिसाब से, या उसको थोड़ा और स्टाइलिंग देना है, तो हम लोग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे HTML पेजेस में।
हमारा काम क्या होता है, मेन HTML, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम हमारा वेब पेज बना रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम बेस्ट HTML पेज दें, जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे और उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो। अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो आपके वेब पेज में ही बहुत सारी चीज़ें इजीली हो जाए, ठीक है, थोड़ा एडमायरिंग भी लगे। सो टू मेक आवर वेब पेज मोस्ट admiring, okay, and most unique, we are using different tags and attributes, ठीक है। अभी नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ HTML। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि HTML के एडवांटेजेस क्या है। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देख लो, दैट HTML इज इजी टू यूज, learn, implement, and a flexible alternative to traditionally presentation and tedious software। बहुत ही भारी भयंकर ये पॉइंट है, बट इसका मतलब इजी है एकदम से, कि HTML बहुत ही इजीली आपको समझ में आता है और आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान होती है HTML की प्रोग्रामिंग सीखना, बस क्योंकि सबसे पहली चीज हम लोग इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से ग्रीक या ऐसा कहते हैं ना लैटिन वर्ड्स जो कि हमने कभी नहीं सुना, ऐसा कोई वर्ड जल्दी हम लोग यूज नहीं करते हैं। वी आर यूजिंग इंग्लिश वोकेबलरी टू राइट द प्रोग्राम। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है इंग्लिश हमको, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती होगी, और आपको इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या कराना है। अब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेजेस देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे, तो एक आपका बाइनरी कोड है, राइट, जीरोज एंड वन, जो कि बहुत ही डेंजरस प्रोग्राम होते हैं। फिर ASI कोड है, राइट, असेंबली लैंग्वेज है। तो यहाँ पे HTML जो है ऐसा कोई नहीं है। HTML में हम लोग सिंपल सा इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये इजी टू लर्न हो गया, इजी टू यूज हो गया, और इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से होता है। नेक्स्ट, HTML कंटेन पावरफुल फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज। आप अपने HTML पेज को इतना खूबसूरत बना सकते हो, इतना विजुअलाइज कर सकते हो कि मतलब बंदा से देखेगा अगर आपके वेब पेज को तो खुश हो जाएगा, उसको यूज, वो वेबसाइट पे आप एक तरीके का मतलब बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि वेब पेज अगर एक सिंपल सा वेब पेज होता है, हमको उसको हर सामान बहुत अच्छे से दिखता है, या आप सपोज करो कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको एक वेबसाइट बना के लॉन्च करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो आपके मेन फोकस यही रहेगा कि आपकी जो वेबसाइट हो वो इजी टू यूज हो, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इतना अट्रैक्टिव लगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से सोल्ड हो, राइट। सो HTML कंटेन्स पावरफुल फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज, कि आप अपने जो भी एलिमेंट आप अपने वेब पेज में डाल रहे हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो डिटेल्स हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। देन HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। HTML के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कोई भी डिवाइस में इजीली एग्जीक्यूट होते हैं, उनको कोई अलग से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कोई अलग से डिवाइस कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे डिवाइसेस में रन करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो रन करते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउजर पे HTML के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी क्या कहते हैं टेक्स्ट एडिटर पे अपने HTML के प्रोग्राम को लिख सकते हो। ये सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज उठ के आता है, ठीक है। देन इट कैन बी डिजाइन टू वर्क ऑन नॉट ओनली होम PC but also on graphical workstation, dumb terminals, network computers, hand and devices, etc, etc, ठीक है। Then you can traverse to any HTML document required because of hyperlinking facility available, thus control navigation if possible, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर लिंकिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप कोई भी एक वेबसाइट खोलते हो, लाइक यहाँ पे मैं अगर कोई एक वेबसाइट पे जाता हूँ, सॉरी,
सपोज करो मैं गया विकिपीडिया पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक तरीके का आपका वेब पेज ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम वेब पेज को अपने दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। ये देख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये इसका हेड हो गया, और मेन आपका वेब पेज यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये हो गई आपकी बॉडी। अब ये भी एक तरीके का वेब पेज है, मैंने विकिपीडिया सर्च किया, अब यहाँ पे देखो एक और वेब पेज की लिंक आ गई। ये भी एक लिंक है, ये भी एक लिंक है, ये भी एक लिंक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लिंक मैंने ओपन करी, उसके अंदर दूसरी लिंक है, ठीक है। अब दूसरी लिंक ओपन करी, यहाँ पे देखो इसमें भी बहुत सारी, ये ऑस्ट्रेलियन एयरकॉप्स ब्लू कलर में लिख के आ रहा है, ये भी एक तरह की लिंक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, नया वेब पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इतनी सारी लिंक दिख रही है, इसमें से कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक नया वेब पेज ओपन होते चला जाएगा, राइट। इसको, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइपर लिंकिंग। तो HTML आपको हाइपर लिंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप कई सारे वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग अ सिंगल वेब पेज, ठीक है। तो ये एक तरीके का एडवांटेज है। दूसरा है, अब इसके बाद में required HTML pages can be updated easily without changing the whole document। अब यहाँ पे सपोज करो हाइपर लिंकिंग के, मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन किया। अब इस पेज के अंदर ये एक पेज है ऑस्ट्रेलियन एयरकॉप्स, मैंने इसको भी ओपन किया, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रही है, राइट। तो अब मेरे को पूरा स्टार्टिंग पे जाके अपने पुराने वेब पेज में, और इस पेज में मेरे को एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस पेज में मेरे को कुछ एरर दिख रहा है या मॉडिफिकेशन दिख रहा है, मैं सिर्फ इस पेज पे जाऊंगा, ठीक है, और इसके प्रोग्राम्स को देखूंगा और यहाँ पे एडिट करूंगा। मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस जगह पे एरर आएगा या जो मेरे को मॉडिफिकेशन करना रहेगा, मैं उस पेज पे जाके वहां पे चेंजेस कर सकता हूँ। पूरे HTML को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। देन इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच हैज बीन कॉल्ड वर्ल्डवेयर। नाउ independent work can be done and you need not rely on application और program vendor। ये हमने पहले भी देखा है कि ये इंडिपेंडेंट वर्क करता है, इसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एप्लीकेशन या अलग से प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके नॉर्मल ब्राउज़र पे ये सारे कोड्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ओके। नो एक्सपेंसिव लाइसेंस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में इट कंपैटिबली with the user habit, expectations, and multiple platform in the goal, then HTML is the only approach of delivering a web application। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ HTML। आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, और ये सारे पॉइंट्स में से 4 या 5 पॉइंट आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछे, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख के एडवांटेजेस ऑफ HTML के मार्क्स अपना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है कि HTML डजेंट ऑफर प्रोग्रामिंग फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज। एक्चुअली ये एक डिसएडवांटेज में नहीं आएगा। बात यह है कि अगर आप कोई भी दूसरा प्रोग्राम लिखते हो तो आप कैलकुलेशंस, राइट, जैसे कि अगर एक नॉर्मल C++ प्रोग्राम लिख रहे हो या कोई भी दूसरा आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसमें यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है, नंबर्स लेना, फिर उनको प्रोसेस करना, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, कैलकुलेशंस वगैरह करना, फिर उसका आउटपुट देना, ये सब HTML में नहीं है पॉसिबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स पॉसिबल नहीं है, बट वी हैव सम प्रोग्राम्स लाइक, अगर हम लोग स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है, स्क्रिप्टिंग एक प्रोसीजर है, हम लोग HTML के प्रोग्राम्स जब कंटिन्यू करेंगे तब उसको और अच्छे से जानेंगे।
तो स्क्रिप्टिंग की मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं, अपने HTML पेज में इनपुट आउटपुट दे सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जस्ट बी जस्ट यूजिंग HTML इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। देन complex HTML code is hard to read and understand, and the code complexity increases to make interactive web page. So building complex pages is very time consuming. यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव वेब पेजेस होते हैं, हाँ उनका प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर मैं अपने ब्राउजर पे गया, ये एक सिंपल सा ब्राउजर है, ठीक है। अब ये देखो, सॉरी, यहाँ पे मैंने विकिपीडिया का सोर्स कोड खोला, अगर सपोज करो, ठीक है, ये सोर्सेस, ये देखो। अब ये जो लिखा है ना ऊपर, ये आपको दिख नहीं रहा हो, ये पूरा प्रोग्राम है। ये जो मैंने वेब पेज खोला है, ये इसका प्रोग्राम है, जो कि थोड़ा सा हमको क्या दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके उसका सोर्स कोड खोल सकते हो, और आप देखोगे कि उसके ये जो प्रोग्राम दिख रहे हैं, एक सेकंड में स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ठीक है। ओके। कंसोल नेटवर्क एलिमेंट्स, ठीक है। ये HTML, ठीक है, हेड, फिर ये इतना फुटर स्क्रिप्टिंग वगैरह, ये सब इतना बड़ा प्रोग्राम है। तो जब हम लोग कोई एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कोड क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये देखो, जो कि रीड करने में क्या लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और उसको अपडेट करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है हमको। चलो ये तो नॉर्मल विकिपीडिया का था, इसलिए थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट, सपोज करो यहाँ पे मैंने कन्वा की एक वेबसाइट खोली है, और इसका अगर मैं करूँ, सोर्स कोड ओपन करूँ, तो ये देखो, और ज़्यादा अजीब दिखेगा ये। एक, हाँ ये देखो, कैन यू सी दिस? तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, इतना सारा अभी डिफिकल्ट प्रोग्राम है। अब इसमें अगर मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तो मेरे को बहुत सी चीज़ें यहाँ पे गिननी होगी, देखनी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज आता है हमारे HTML पेज का, कि कॉम्प्लेक्स HTML कोड इज हार्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड, एंड कोड कॉम्प्लेक्सिटी कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस टू मेक इंटरैक्टिव वेब पेज। नेक्स्ट है आपका, इट इज इजी टू मेक मिस्टेक लिविंग आउट अ ब्रैकेट। हाँ जाहिर सी बात है, अभी इंसान प्रोग्राम कर रहा है, तो कोई ब्रैकेट डालना या स्लैश डालना अगर वो भूल जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका वो टैग रन नहीं करेगा, वहां पे एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा एक्चुअली, आपका मतलब जिस टाइप का आप आउटपुट चाहेंगे, आपको वो प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ अलग ही दिखेगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वीबी, जिसके बारे में बता रहा था, स्क्रिप्टिंग लाइक विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग डिफरेंट इवेंट्स एंड वैलिडेशन। देन कांट डिटेक्ट एरर इजीली सिंस नो स्पेशल डिबगिंग टूल इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे आप कोई इंटरप्रेटर नहीं है, कंपाइलर नहीं है, तो एरर डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि जो आउटपुट आपको चाहिए होता है, वो आउटपुट आपको नहीं मिलता, कुछ और आउटपुट मिलता है, लेकिन मिलता है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर आपका कुछ भी गलत किया है, आपने कुछ भी गलत लिखा है, कोई भी प्रोग्राम में छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है, और आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पे हमने गलती की है, तो आप उसको सुधार लेते हो। बट HTML में ऐसा नहीं है। HTML में एरर डिटेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर यूज नहीं होता है। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट एडिटर। अब यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, और देखते हैं कि एक HTML के प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है।
ठीक है। सो लेट्स, यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन करूंगा। सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एक फोल्डर बना के रखा है और वहीं पे सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। तो आप भी एक काम करो, अपना एक फोल्डर बना लो HTML के नाम से, और सारे प्रोग्राम्स को एक जगह लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये है, इसमें कई सारे प्रोग्राम हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। सो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट न्यू, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ फॉर सी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस HTML कोड। ठीक है, बहुत बड़ा नाम लिख दिया मैंने, जानता हूँ, बट इजी रहता है। ओके, अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे मेरे पास VS कोड डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको VS कोड अगर इंस्टॉलेशन सीखना है या VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ कोड। ये मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा उस फोल्डर के लिए। ठीक है, फिर उस फोल्डर होने के ओपन होने के बाद यहाँ पे फोल्डर क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, दैट इज न्यू फाइल, और यहाँ पे सबसे पहले फाइल को नाम दे दूंगा, दैट इज सपोज नाम एक सेम ही नाम देंगे हम लोग, CS1 HTML। ठीक है, CS1 HTML 01.html, और इसको इस नाम से मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, CS1 HTML 01। अब देखो ये फाइल जो है मैंने बनाई, नाम दिया मैंने उसको CS1 HTML 01, ये नाम है, और इसको .html के एक्सटेंशन से मैंने इस फाइल को क्या किया है, सेव किया है। ठीक है, .html के एक्सटेंशन से, ताकि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम पड़े कि यहाँ पे जो फाइल क्रिएट हो रही है वो एक नॉर्मल फाइल नहीं है, बल्कि एक HTML फाइल है, यानी एक वेब पेज है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टैग, जिसको हम लोग कहते हैं HTML। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक HTML टैग लिख दिया मैंने। अब ये नॉन सिंगुलर टैग है, देखो यहाँ पे मैंने HTML को स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने HTML को एंड किया है। ओके, सो दिस इज माय स्टार्ट टैग एंड दिस इज माय एंड टैग। ओके, HTML जो टैग है वो एक नॉन सिंगुलर टैग है। अब अगर आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका URL लिख के आता है, और यहाँ पे आपका पेज का नेम लिख के आता है, दैट इज होम कैनवा, और यहाँ पे URL आ गया। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये HTML का, यानी हमारे वेब पेज का हेडर पार्ट है। ठीक है, इट्स अ हेड। ओके, हेड के अंदर देखो यहाँ पे टाइटल आता है, दैट इज होम, ये टाइटल है इसका, ये हेड पार्ट है, और ये जो होम लिखा है ये टाइटल है, और फिर यहाँ से आपका मेन वेब पेज चालू है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग HTML के प्रोग्राम को लिखते हैं तो एक टैग हम लोग और यूज करते हैं, दैट इज हेड। ठीक है, हेड टैग। अब ये हेड क्या करा, HTML बनाया, तो एक पेज बन गया, वेब पेज, HTML टैग लिखने पर। अब HTML पेज बनने के बाद अब मैंने हेड टैग स्टार्ट किया, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मेरी क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। अब इसके अंदर मेरे को अपने वेब पेज को क्या देना है, एक टाइटल देना है। ठीक है, टाइटल देना है, तो यहाँ पे मैं टाइटल टैग का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल दे सकता हूँ, दैट इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये मैंने क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। ठीक है, अब सिर्फ इतने से ही, और यहाँ पे देखो हेड भी और टाइटल, ये दोनों ही नॉन सिंगुलर टैग हैं। अच्छा, सिंगुलर टैग में और नॉन सिंगुलर टैग में आपको एक फर्क दिखेगा कि यहाँ पे जब HTML मैंने लिखा, सॉरी हेड लिखा, तो ये सिर्फ टैग्स एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर था, स्टार्ट टैग था। एंड टैग में देखो यहाँ पे एक स्लैश आ रहा है। ठीक है, एंड टैग्स में यहाँ पे एक स्लैश आ रहा है, ये स्लैश ही बताता है कि यहाँ पे आपका ये टैग
या इतना एरिया क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये एंड टैग हो गया, जो कि एक स्लैश से होता है। अब ये स्लैश बहुत से लोग डालना भूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका फिर प्रोग्राम थोड़ा सा मिस हो जाता है, थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है, आपको आउटपुट गलत आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये क्लोज टैग का ध्यान रखना है हमको। सो मैंने टाइटल दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे मेरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन एंड डीबग, देखो यहाँ पे, तो ये मुझसे, मेरे पास दो वेब ब्राउजर है, दैट इज क्रोम और एक माइक्रोसॉफ्ट का एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रोम पे इस प्रोग्राम को रन करूंगा। सो देखो यहाँ पे, ये मेरा वेब पेज बन गया। ये मेरा पाथ है जहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स को सेव करी, वो यूआरएल बन गया। और मैंने टाइटल डाला था फर्स्ट प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिख के आ गया है। ठीक है, लेकिन बॉडी मैंने अभी तक बॉडी में कुछ नहीं डाला, तो बॉडी पूरी ब्लैंक है, बट यूआरएल और टाइटल आ गया। ठीक है, सो अब अगर मेरे को बॉडी में, यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। अब अगर मुझे बॉडी को स्टार्ट करना है और कोई भी एलिमेंट डालना है, तो यहाँ पे मुझे बॉडी टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज BODY बॉडी टैग। और बॉडी टैग इज ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर टैग, देखो इसलिए यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर मैं जो भी मैसेज चाहूँ लिख सकते हैं, दैट इज कुछ भी, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू। ठीक है, और एक चीज और, दैट congrats to every congrats to every viewers। ठीक है, यहाँ पे आप सबको कॉन्ग्रेट्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने आज क्या किया, अपना फर्स्ट HTML प्रोग्राम बना लिया, मतलब आपको HTML प्रोग्राम आज आ गया बनाने। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स टू एवरी यूजर फॉर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग रन करेंगे। सो ये देखो, ये लोड हो गया, फर्स्ट प्रोग्राम यूआरएल, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, कांग्रेट्स टू एवरी व्यूअर्स फॉर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ये एज इट इज लिख के आ गया, लेकिन अब बोलोगे आप लोग कि सर एज इट इज लिख के नहीं आया, क्यों? क्यों एज इट इज लिख के नहीं आया? हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू ये मैंने एक लाइन में लिखा था, कांग्रेट्स टू एवरी व्यूअर ये मैंने अगली लाइन में लिखा था। लेकिन अगर आप ब्राउजर देखोगे तो ये सिर्फ एक ही लाइन पे आया है, राइट? तो इसको न्यू लाइन पे लाने के लिए हम लोग एक नॉन सिंगुलर, सॉरी, सिंगुलर टैग का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ब्रेक। ब्रेक यानी BR। ठीक है, यहाँ पे BR, ये BR एक सिंगुलर टैग है, मतलब इसको एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये BR टैग हो गया, हेलो हाउ आर यू, इसके बाद में भी एक डाल देते हैं BR टैग, एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सिर्फ स्टार्टिंग टैग लिख रहा हूँ। देन कांग्रेट्स टू एवरी यूजर, अगेन BR फॉर योर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, सो अब इसको रन करके देखते हैं, फिर से कंट्रोल से ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो ये देखो, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, कांग्रेट्स टू एवरी यूजर्स फॉर फ्रो योर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। हर एक एलिमेंट हमारा क्या पे आया है, न्यू लाइन पे आया है। ठीक है, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब इसमें और भी सारे फीचर्स हम लोग ऐड करेंगे और भी थोड़ा इसको डिजाइनिंग करेंगे। सो इंट्रोडक्शन के लिए आज ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और HTML के प्रोग्राम्स को देखेंगे और उसकी डिजाइनिंग सीखेंगे। तो ये प्रोग्राम, ये वीडियो जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ नहीं समझी है, डोंट वरी, जब हम लोग उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, बस आप बने रहिए हमारे
चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।